अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अमार अशरफ हाजिर हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट, जो हमारी आज की क्लास है वो है बिजनेस कार्ड के ऊपर। क्योंकि हमने अब जो टूल है वो पिछली क्लासेस में पढ़ रही हैं। जो अब की क्लासेस हैं, इन तमाम क्लासेस में हम डिज़ाइन बनाएंगे, अपने तमाम प्रोजेक्ट को कवर करेंगे, मॉकअप का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा आपको। ये जो क्लासेज हैं ये थोड़ी क्रिएटिव होने वाली हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या। आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं आपको उसका साइज़ बताना चाहिए। जब तक आपको एक चीज़ का साइज़ नहीं पता होगा आप उसका डिज़ाइन नहीं बना सकते। आप डिज़ाइन बना भी लेते हैं तो प्रिंटिंग में मसला आता है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ गूगल पे आने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ बिजनेस कार्ड साइज इन पिक्सल्स। ये देखें जी, ये है इसका साइज़ 1050x600। आप ऐसा समझ लें 3.5/2। ठीक है जी, 3.5 इसकी विड्थ है और 2 इसकी हाइट है इंच में। अब ये इसको पिक्सल में करें तो 1050x600। और मैं क्या करने वाला हूँ जी, यहाँ पे मैंने ये कोई डिज़ाइन मैंने बनाया था तो इसको मैं डिलीट, या अगर आप इमेज साइज़ में आए तो यहाँ पे मैंने कस्टम साइज़ लगाया हुआ 1050x600। अब एक चीज़ और कि स्टूडेंट, आपने जो डिज़ाइन बनाना है उसका आइडिया कहाँ से लेना है? उसका आइडिया आपने लेना है जी गूगल से। ये गूगल पे आके आप बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन लिखेंगे, ये देखें तो आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने अपने डिज़ाइन का आइडिया यहाँ से ले लेना है कि आपने डिज़ाइन किस तरह बनाना है और कैसे बनाना है। ये देखें, अब ये वाला एक डिज़ाइन बना हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये किसके अंदर बना हुआ है जी? ये पिक्सल ऐप के अंदर बना हुआ है। ये आसान सा डिज़ाइन है। मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड इमेज कर लेते हैं। नीचे आ जाएंगी, हम कुछ और डिज़ाइन देख लेते हैं। अगर आप ये डिज़ाइन देखें तो ये भी पिक्सल ऐप के अंदर ही बना हुआ है। ये वाला डिज़ाइन पिक्सल ऐप के अंदर बना हुआ है। ये डिज़ाइन अगर शटर स्टॉक पे ये अपलोड हुआ है अगर आप इसे देखें तो ये भी पिक्सल ऐप के अंदर बना हुआ है। आसान सा तरीकाकार है जी बनाने का। अब ये डिज़ाइन देख लें आप, ये डिज़ाइन भी आप पिक्सल ऐप के अंदर बना सकते हैं। अब वो बनाना कैसे है उसका आइडिया आपके पास होना चाहिए कि आपने शेप को किस तरह एडजस्ट करना है, जो मेन चीज़ है। एक और बात याद रखिएगा कि जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं वो कॉपीराइट वाला ना हो। अगर आप क्लाइंट को फाइवर अपवर्क पे दे रहे हैं तो वो काफ़ी बार इशू बना देता है कि ये तो आपने एडिट किया हुआ उठा के। बेशक आपने डिज़ाइन किया हो खुद, लेकिन आपने सिर्फ आइडिया लिया हो तो भी मसला बन जाता है। अब मैं एक और चीज़ आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ आने के बाद यहाँ पर सिंपल मॉडर्न डिज़ाइन मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप ये डिज़ाइन देखें तो ये एक सिंपल सा कार्ड है। ठीक है जी, और ये भी हम पिक्सल ऐप में बना सकते हैं। ये देखें, ये कार्ड आपको बस आइडिया मैं दिखा रहा हूँ कि लोगों ने कार्ड बनाए कैसे हुए हैं। ये वाला कार्ड देखें, ये सिंपल से कार्ड है। अब एक और चीज़, हमने अपना डिज़ाइन तो देख लिया, उसके बाद साइज भी एडजस्ट कर लिया। तो हमें डिज़ाइन बनाना कैसे है उसका तरीकाकार मैं वो आपको बताता हूँ जी। यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइन बना के रखे हुए हैं। एक ये डिज़ाइन है, ठीक है, जो मैंने डाउनलोड किया है। दूसरा ये डिज़ाइन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसमें से हम ये वाला डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं, ये वाला डिज़ाइन भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये वाला डिज़ाइन थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, कि हम इसे आज पिक्सल ऐप में डिज़ाइन कर लें। तो स्टूडेंट, हम आज इसी वाले डिज़ाइन को बनाएंगे। अब मैं अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ।
आप कहें जी बिगनर लेवल पे, ठीक है, तो आपको डिज़ाइन करना है। अब मैं एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। आप इधर आएँ शेप में, ठीक है, और यहाँ से गैलरी में से ना इंपोर्ट कर लें उस इमेज को जो आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। इस तरह यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। ये आप चेक करते जाएं। इसको आप यहाँ एडजस्ट करके, ठीक है जी, लॉक कर लें। ये चीज़ आपको आइडिया देने के लिए इस्तेमाल होगी कि आपने डिज़ाइन बनाना कैसे है। अब मैं सेम इसी के ऊपर अपना डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता नहीं चलता कि हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है, शेप कैसे एडजस्ट करनी है। तो ये स्टार्टअप देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि हर दफ़ा आप यही काम कर लें। आप यहाँ से शेप लें जी, हम यहाँ से एक शेप लेने वाले हैं जी। ये एक शेप आ गई। कलर ड्रॉपर, हम कलर ड्रॉपर की मदद से इसका कलर चूज़ करवाएंगे। भाई क्रॉस नहीं करना। और ये कलर ड्रॉपर की मदद से हमने कलर चूज़ कर लिया। थोड़ा साइज और बड़ा कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ इस तरह इसे टेढ़ा करके यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है, ये देखें। ये हमारा पहला डिज़ाइन यहाँ पे प्लेस हो गया। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, इसमें शेडो अप्लाई की हो। अगर आप थोड़ा यहाँ देखें जूम करके तो आपको ये देखें शेडो नज़र आ रहा होगा। तो हमने भी इसके ऊपर शेडो अप्लाई करना है, तो हम वो करेंगे, इसके ऊपर शेडो भी अप्लाई करेंगे। शेडो का मेन मकसद क्या होता है मैं अब आपको बताता हूँ। शेडो आपकी शेप के डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप अब एक शेप आपने ली है, उसके ऊपर आप दूसरी शेप एडजस्ट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि वो नीचे वाली शेप और ऊपर वाली शेप में डिफरेंस हो, ठीक है, तो उसके लिए आप शेडो का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये वाली जो इमेज थी, ये वाली, ठीक है, ये अब आनी थी इसके ऊपर। मैंने इसके नीचे येलो वाली के ऊपर आनी थी इस डिज़ाइन में, लेकिन मैंने क्या किया जी, इसे ऊपर एडजस्ट कर दिया था। तो हम थोड़ा टेढ़ा करके क्या करते हैं जी, इसी के ऊपर लेके आते हैं, कुछ यूँ करके इसकी कॉपी ले लेते हैं, साइड कर देते हैं। दोबारा इसी को सेलेक्ट करके कलर ड्रॉपर में आके हम कलर चूज़ करवाते हैं जी, ये कलर। अबे भाई, लेकिन ये वो बैकग्राउंड कलर था, तो रुको रुके 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 रुके, यहाँ कलर, इसका कलर ऑन करके हमने ये कलर, ये जी एक हो गया। ये देखें, अब ये हमारी इसके ऊपर एडजस्ट हो चुकी है। अब दूसरा तरीकाकार क्या है कि हम इसको रखें यहाँ पे, ठीक है, और अपनी इस वाली शेप को लेके आएँ और उसको यहाँ पे एडजस्ट करें। ये तो यहीं रहेगी, इसे हम लॉक कर लेते हैं, यहाँ पे लॉक। इस वाली को पकड़ के रोटेट करके कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अब स्टूडेंट देखें, जो मैंने बैकग्राउंड में ये वाली शेप ली हुई थी, मगर लेयर में आके ये सेलेक्ट करके आपको दिखाऊं,
हम थोड़ी सी ओपेसिटी भी कम कर लेते हैं। खुशियाँ, ये देखें हमारी दोनों शेप इसके ऊपर आ चुकी हैं। अब हम करेंगे क्या कि हम इसके ऊपर अपनी अगली शेप को एडजस्ट करने वाले हैं। आप अपना डिज़ाइन देखते जाएं, क्योंकि यही शेप आपने एडजस्ट करके ही अपना ये डिज़ाइन मुकम्मल करना है। 2 शेप हम एडजस्ट कर चुके हैं, अब हम अगली 2 शेप इसमें एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 4 शेप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह यहाँ देख लें, एक ये येलो जो बैकग्राउंड में इस्तेमाल हुई, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये हो गया जी। अब देखें कि हम क्या करेंगे। हम अपने पिक्सल लैब में वापस आते हैं, ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं वापसी, ये थोड़ी इसकी एडजस्ट ला कर दें। अब इसी येलो वाले को पकड़ के, ये येलो वाला, ये जी, और हम इसकी एक कॉपी लेंगे यहाँ से। कॉपी लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इस रेड वाले की कॉपी लेके इसको यहाँ एडजस्ट कर दूँगा। अब देखें, अब आपका एक किस्म का डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि लेयर में आके ना इसको कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद मैं जो बैकग्राउंड है वो वाइट सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनमें हमने शेडो अप्लाई नहीं किया था। अब हम इसके ऊपर शेडो अप्लाई करेंगे। शेडो अप्लाई करने का मकसद क्या होता है कि आपका जो शेप है उसमें डिफरेंस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये शेप थोड़ी इस तरह से एडजस्ट होगी, अब ये हो गई है। अब देखें, इस वाली शेप को पकड़ के मैं यहाँ शेडोज़ में आता हूँ, शेडो, ये शेडो, इसको अनेबल करके एक मिनट यहाँ पे कुछ, अब देखें आप, अगर इसको आप जूम करें यहाँ, ये शेडो, अब हम शेडो अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो जूम नहीं था तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पता नहीं और लग रहा था कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये ब्लर रेडियस होता है ये वाला, ठीक है। तो ब्लर रेडियस हम कम करेंगे, शेडो का कलर हम कौन सा करें जी, ब्लैक, ये चीज़ हमने कुछ ऐसे अप्लाई करनी है इसके ऊपर, थोड़ा सा ना, इसको तो आउट, इसको तो आप ना ही छेड़ें, इसको तो आप वही अपने जहाँ पे था आउट, इसको ना छोड़े, हमने छेड़ना है वाई को, ये कुछ ऐसे। ब्लर रेडियस अगर हम 10 करते हैं तो ये जो शेड आ रही है ना, ये वाली, ये बहुत ज़्यादा आ रही है। देखें तो आप, अगर डार्क कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, हम शेडो को थोड़ा एडजस्ट करने पड़ेगा, और फिर यही शेडो हम सब पे अप्लाई करेंगे। एक तो ब्लर रेडियस को मैं कम करता हूँ, ये, इसको,
ये जो ऑफसेट एक्स वाला मसला आ रहा है ना, ये देखें, इसको यहीं रख के अब एडजस्ट करते हैं ये चीज़। लेकिन थोड़ा जो शेडो है हल्का होना चाहिए, इतना भी गहरा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये अप्लाई हो चुका है। अब यही शेडो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब देखते जाएं। इसके ऊपर बस मैंने सिंपल ऑन ही की है कि थोड़ा सा के शेप में डिफरेंस आ जाए। शेडो को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था। ये देखें, इस वाले में भी हम क्या करते हैं जी, शेडो शेडो अगर मैं इसे डिसेबल करता हूँ तो ये कुछ ऐसा है, लेकिन शेडो तो इसमें देना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाली शेप में डिफरेंस आना चाहिए। ये देखें, ये आपका एक सिंपल जो डिज़ाइन है ना, वो यहाँ पे कुछ ऐसा तैयार हो चुका है। इसे आप फ्रंट साइड का नाम दे दें, ठीक है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। एक ये साइड थी हमारी, अब उसकी एक साइड हमने तैयार कर ली है बिजनेस कार्ड की, और हम यहाँ पे लोगो मेरे पास इस वक्त मेरे ख्याल में कोई नहीं पड़ा जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँ। मैं बल्कि फ्रॉम गैलरी में आके एक ये चीज़ इस जगह पे जहाँ पे मैंने ये वारंटी ये लाइफ टाइम वाला लगाया है, ये आपका इस जगह पे लोगो आएगा, कंपनी नेम आएगा। वो हर चीज़ हर कंपनी का अलग नेम होता है। अब मैं इसे सेव एज प्रोजेक्ट करके क्या कर रहा हूँ जी, फ्रंट साइड, ओके जी, सेविंग डन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने अब दूसरी साइड डिज़ाइन करनी है कुछ इस तरह की, ये वाली। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी कि हम बल्कि अब वापस आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, पिक्सल ऐप को ओपन, डिलीट, कस्टम साइज़, इमेज साइज़ में आएंगे 1050 600 7x4। अब ठीक है, उसके बाद आप देखें शेप पहली है जी येलो, दूसरी है जी रेड। शेप उसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, येलो है जी पहली, और उसको हम ले जाएंगे कुछ ऐसे, ये आप देखते जाएं। उसके बाद इसी के ऊपर हमने अप्लाई करनी है जी ये रेड वाली शेप। इसी की हम कॉपी ले लेते हैं, ये कॉपी लेके हम इसके ऊपर लगाएंगे। एक मिनट जी, हम इसको उठा के, ये जी आपकी बैक साइड भी अब एडजस्ट हो चुकी है। अब मैं एक और आप चीज़ चेक कराऊँ, ये पीएनजी ये जिसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? एक तो मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिंपल एडजस्ट करना सिखाऊंगा फ्रॉम गैलरी में आके। अब ये जो इस तरह के पीएनजी हैं, जैसे कि ये व्हाट्सएप का है, और मैं इसे साइज़ में छोटा करके ले आता हूँ। और अगर आप देखें तो इसमें उसने क्या किया हुआ है जी, मोबाइल का पीएनजी इस्तेमाल किया, बैकग्राउंड है जी रेड। अब आसान सा तरीका क्या करेंगे, शेप में आए, शेप में आने के बाद सर्कल शेप ले लें, साइज़ छोटा करके, साइज़ उसने रेड लिया हुआ था,
आप भी रेड ले लें, कुछ यूँ एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद वे भाई ये जैसे समझे यहाँ पे आपने लगाना है, ये एडजस्ट हो गया। यहीं रख के आप इसे लॉक कर लें। अपनी इसको लेयर को पकड़ें, इसको थोड़ा ऊपर करें और कलर में आके इसका कलर ऑन करके वाइट कर लें। और उसके बाद पोजीशन टूल की मदद से कुछ ऐसे इसके ऊपर पूरा पूरा एडजस्ट कर लें। ये देखें, अब वो एडजस्ट करना आपका काम है। अब जो हमारी क्लास है, इस वक्त जो क्लास है वो 20 मिनट की हो चुकी है। अगर मैं डिज़ाइन को पूरा मुकम्मल करता हूँ तो हमारी क्लास तकरीबन कोई 40 मिनट की हो जाएगी। तो आपने इस्तेमाल कर लेना। नहीं तो अब मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ कि इसको भी अब डिलीट ही कर दें। आप यहीं आए फ्रॉम गैलरी में, मैंने आपको शेयर किया था डाटा अपना, क्या नाम है, PNG का सोशल आइकन मैंने शेयर किए थे कुछ इस तरह के 3D में, ये वाले। तो आप इन्हीं का इस्तेमाल कर लें। ये देखें, और इस बैकग्राउंड पे ये थोड़े अच्छे भी लगेंगे। इन्हें एडजस्ट कर लें कुछ इस तरह। एडजस्ट करने के बाद आप क्या करें जी, इनका डाटा यहाँ पे मेंशन कर लें। कुछ इस तरह से इनको आपने यूँ एडजस्ट कर लेना है इनके साइज़ के हिसाब से। तो ये आसान सा काम होगा, एडजस्ट करना आपका काम है। अगर किसी को सोशल PNG नहीं मिली थी तो वो मैं उसको दोबारा प्रोवाइड कर दूँगा। स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। इसके अंदर हमने एक ही विजिटिंग कार्ड बनाया था। इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लासेस होंगी इसमें मैं एक और कार्ड या 2 कार्ड और डिज़ाइन करूँगा। ये सिर्फ पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन ये है कि वो थोड़ी फास्ट रिकॉर्ड करूँगा और उसमें आपको तेज़ी से समझाऊँगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इंशाल्लाह आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।